ग्राम पंचायत माजरा पंचायत समिति नीमराणा जिला कोटपुतली बहरोड। आज हमारी खास मुलाकात हुई सरपंच प्रत्याशी कमल प्रकाश यादव से। बातचीत के दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत माजरा के विकास, जन सेवा और भविष्य की योजनाओं को लेकर अपने विचार साझा किए। कमल प्रकाश यादव ने कहा, मैं राजनीति को सेवा का माध्यम मानता हूँ। मेरा उद्देश्य ग्राम पंचायत माजरा के प्रत्येक परिवार तक विकास की रोशनी पहुंचाना और जनता की समस्याओं का समाधान करना है। पंचायत के विकास के लिए मैं पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए तैयार हूँ। मेरी प्राथमिकता पंचायत क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है। साथ ही युवाओं के लिए खेल एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायत माजरा विकास, भाईचारे और खुशहाली की एक नई मिसाल बने। जनता का विश्वास और आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। यदि मुझे सेवा का अवसर मिलता है तो मैं बिना किसी भेदभाव के सभी वार्डों और सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करूंगा। मैं ग्राम पंचायत माजरा के सभी सम्मानित नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनसे सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपनी पंचायत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जन सेवा, विकास, विश्वास। कमल प्रकाश यादव, सरपंच प्रत्याशी, ग्राम पंचायत माजरा पंचायत समिति नीमराणा, जिला कोटपुतली बहरोड, राजस्थान। पंचायती दुनिया, जनता की आवाज, पंचायतों के विकास की बात। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में BS सिंह। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत माजरा पंचायत समिति नीमराणा, जिला कोटपुतली बहरोड। यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना था कि इस बार चुनावी सरगर्मियां सर हमारे गांव में बहुत तेज हैं और जो चुनावी मैदान में इस टाइम दमदार चेहरा है और सरपंच प्रत्याशी के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। हमारे एयरफोर्स में रहे हुए जो ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवाएं दे चुके हैं और देश के लिए भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ग्राम पंचायत के अंदर जब हम पहुंचे थे तो हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलाया गया ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कमल प्रकाश जी यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जानेंगे कमल प्रकाश जी यादव की कैसी मंशा हुई ग्राम पंचायत के अंदर। अगर मिशन 2026 के अंदर कमल प्रकाश जी को मौका मिलता है तो किस प्रकार कमल प्रकाश जी गांव के अंदर विकास कार्य करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो जो आज हमारी जनता देख रही है, नीमराणा को बहरोड की जनता देख रही है, वो जानना चाहेगी कमल प्रकाश जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई। ये पहली शुरुआत है जी। पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा? नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ा। जी। क्या क्या मंशाएं हैं, क्या क्या इच्छाएं हैं गांव के प्रति, क्या सपने लेके आ रहे हैं गांव के लिए, विकास कार्य के लिए? गांव में एक तो शिक्षा के प्रति कुछ सुधार हो सके, पानी की, जल की व्यवस्था, सड़कों की, सीवरेज की और गांव में जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितने भी सुधार किए जा सकते हैं वो करना चाहूँगा। जी। और मैं जानना चाहूंगा आपको क्या क्या ऐसी समस्याएं लगी जिसकी वजह से आपने ये सोचा कि क्यों ना एक बार हमें खुद आके ग्राम पंचायत की सेवाएं करनी चाहिए और ग्राम पंचायत की जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले समस्या तो यहाँ गांव में जल की समस्या है, पानी के पीने की समस्या है। हमारे जितने भी बोर है इनमें खारी पानी है, एक में कुछ ठीक सा आता है, पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं है। और वो केंद्र सरकार से जो योजना आई उसका भी जो बोर हुआ ये गलत जगह पर हो गया, खारी पानी है, वो पीने लायक पानी ही नहीं। तो ये जल की व्यवस्था सही प्रकार से हो सके उसके लिए प्रयास किया जाए। और गांव के अंदर रास्ते हैं, सीवरेज सिस्टम है, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। गांव का जो गंदा पानी है नालियों का जा रहा है, इस तालाब में जा रहा है, ये भी गड़बड़ है, इसका भी कुछ सुधार किया जाए। गंदे पानी का निकास दूसरी जगह किया जाए। आपकी वो जर्नी भी मैं जानना चाहूंगा जो आपने शुरुआत की थी एयरफोर्स से, फिर अपने गांव के अंदर भी अपनी सेवाएं दी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, अभी आप जनता की सेवा करने के लिए भी बात कर रहे हैं। इतनी जिम्मेदारियां कैसे? भाई
11th करके मैं एयरफोर्स में चला गया। उस समय 18-19 साल का था। तो घर वालों को बिना बताए मैंने फॉर्म भर दिया था एयरफोर्स का, और अपने एक मित्र हुआ करते थे राम, बाकी सब ग्रुप में 20-30 बड़े थे एक लोग, वो निकाल के तो कह के गया कि भाई बताना मत, मैं निकल जाऊंगा। जब घर वालों को ढूंढेंगे आपको शाम को, बाद में बता देंगे। तो मैं यहाँ से अटेली से ये अद्धा जाता है रिंगस, उसमें विदाउट टिकट बैठ के चला गया। पैसे थे रिंगस से जोधपुर की पकड़ ली ट्रेन, और वहाँ टेस्ट दिया। उसमें पास हो गया। 3-4 प्रक्रियाएं थी उस समय, उसमें पास होते गए, आगे बढ़ाते गए, पास होते गए, लास्ट सिलेक्शन हो गया। तो बोल रहे 4-5 दिन में वापस आना। ऐसे भर्ती हो गया बिना पैसे। वहाँ 15 साल सर्विस करने के बाद एयरफोर्स में मिल गया। मगर सारे घर वाले शिक्षा विभाग में, पिताजी भी हेडमास्टर से रिटायर्ड थे, भाई भी शिक्षा विभाग में थे, चाचा भी शिक्षा विभाग में थे, क्योंकि सारा परिवार ही शिक्षा विभाग में था। तो मैंने ये सोचा कि मुझे भी उसी विभाग में जाना चाहिए। तो 15 साल में वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके मैं वापस आ गया यहाँ, और बीएड की मैंने यहाँ राजस्थान में रेगुलर। बीएड करते ही मेरा शिक्षा विभाग में सिलेक्शन हो। राजस्थान पुलिस के भी मैंने एग्जाम दिए, एसआई में मेरा सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि धर्मपत्नी ने ये कहा अगर बेल्ट की नौकरी करनी थी तो वही अच्छी थी एयरफोर्स की। मैंने एसआई में भी ज्वाइन नहीं किया, और यहाँ शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया। 20 साल 4 महीना मैंने शिक्षा विभाग में सेवाएं दी। सीनियर टीचर पद से मैं रिटायर हुआ। गांव से हो गया था 2019। उसके बाद भी फिर मेरे को कुछ न कुछ करना चाहिए। मैंने ये अल्ट्राटेक सीमेंट की एजेंसी ले ली, इसमें मेरा समय पास हो जाता है। 2-4 लड़कों को भी रोजगार मिल रहा है, वो काम करते हैं। तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि आपने लंबे टाइम से ऐसी सेवाओं देते आए हैं। अब ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी उठाने की आप बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा ग्राम पंचायत के बारे में आपको कितना पता। सबसे पहले आपने शिक्षा विभाग के अंदर बात करी, शिक्षा विभाग के अंदर किन किन चीजों की कमियां हैं। अगर मिशन 2026 में जनता मौका देती है तो कमल जी किस प्रकार काम करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में? देखो, ज्ञान तो पहले माँ के पेट में थोड़ी सीख के आते हैं। जिस चीज के पास जाएंगे तो अपने आप ज्ञान आ जाता है। काम करने की शैली, तरीका, सब अनुभव, जिसके पास हम गए ही नहीं उससे पहले क्या करें, तो वो भी सीख लेंगे धीरे धीरे। तो हमारा मंशा ये है कि गांव में विकास के काम करने हैं, तो निश्चित रूप से विकास के काम होंगे। जी, गांव में कोई लाइब्रेरी वगैरह है बच्चों के लिए? नहीं, इसकी व्यवस्था भी करने की इच्छा है। कोई जिम वगैरह हो, है ना, ये भी बच्चों के लिए खेल कूद का सामान ऐसा सिस्टम करना चाहता हूँ। और पार्क में एक पार्क हो एक गांव में, वृद्ध लोग या जवान युवा वर्ग उसमें सुबह शाम घूम सकें। जैसे हमारे बॉक्स धाम है, उसको एक पार्क के रूप में बनाया, विकसित किया जा सकता है। जी, तो ऐसा हो सकता है। जी, तो काफी जगह है भी ग्राम पंचायत, काफी जगह है। जी जी, उसको अच्छा से डेवलप किया जा सकता है। ग्राम पंचायत की जो माताएं बहनें हैं उनको नरेगा के सिवाय कोई योजना का लाभ नहीं मिलता, उनके बारे में क्या सोचते हैं कर्ण प्रकाश यादव साहब? तो कोई इसके विषय में तो ये है कि किसी एनजीओ के माध्यम से कोई समितियों का गठन करके और इनको बैंक से लोन की सुविधा, इनकी समितियां वगैरह का गठन करके दिवा करके कुछ न कुछ काम, जैसे सिलाई का काम है, कटाई का काम है,
कोई भी इस प्रकार का काम, जैसे ये दूध की डेयरी से संबंधित पशु इनको दिलाए जाए, डेयरी खोली जाए, इस प्रकार से काम दिलाया जाए तो हो सकता है औरतों के अंदर भी जागरूकता आ सकती है। जी, एक चीज और जानना चाहूंगा सर, गांव के अंदर देखा जाता है कि जो किसान परिवार है, किसानों के साथ भी बड़ी दुर्गति हो रही है। जैसे आवारा पशुओं की बात करूं तो इनसे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, किसानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इनके लिए क्या सोचते हैं यादव साहब? देखो, हमारे पास में एक तो खेड़ी है, गौशाला है, और एक बगल में पड़ती है नागोटी। मैं ये सोचता हूँ जगह जगह गौशालाएं खोलना भी इतना उपयुक्त नहीं है, वो इस ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। और जैसे भी हमारे गांव में चंदा आता है, जो भी शादी ब्याह में जैसे पैसे आते हैं तो गौशाला के अंदर देते हैं, और इन गौशाला वालों से लाइजन भी रखते हैं। वहाँ पशु भी आवारा आते हैं तो उनको भी इकट्ठा करके पकड़ के गौशाला में डालते हैं, चारा वारा की भी व्यवस्था करते हैं। ग्राम से बहुत से किसान हैं जो अपनी इच्छा अनुसार, और मैं भी यहाँ नागोड़ी गौशाला में काफी दफे कूड़ा वगैरह गिरवा देता हूँ, और जो भी कुछ हमसे सहयोग होता है करते हैं। जी, अगर मिशन 2026 में मौका मिलता है तो यादव साहब जो बजट आता है 5 साल के अंदर, क्या वो जनता के सामने सार्वजनिक रूप से रख पाएंगे? हाँ, जो भी कुछ बजट आएगा जनता के सामने होगा, जनता ही उसका निरीक्षण करेगी, जनता ही उस पैसे को लगाएगी। मुझे तो पैसा बजट लाने का काम है, काम तो जनता करेगी। यहाँ हमने एक चीज और देखी है कि यहाँ नेता बन के लोग ज्यादा सेवा करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या यादव साहब भी इंटरेस्ट रखते हैं गांव का नेता बन के सेवा करने में, या गांव का बेटा बन के सेवा करने में? ना, मैं तो गांव का बेटा या सेवक बन के ही सेवा करना चाहता हूँ। जी, मुझे इस पद से, इससे कोई लालच या लोलता नहीं है। मैं तो केवल सेवक के रूप में रहना चाहता हूँ जी, और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहता हूँ। जी। गांव के अंदर लाइट, पानी, रोड के ऊपर क्या स्थिति है, किस प्रकार सोचते हैं आप? रोड वैसे ठीक है, लेकिन सीवरेज जो पानी निकासी की व्यवस्थाएं है ना, ये ठीक नहीं है, इनमें सुधार की आवश्यकता है। जी, जैसे गांव की नालियों का गंदा पानी है, वो इस तालाब में जा रहा है, इसकी सफाई की आवश्यकता है। इस गंदे पानी को निकासी के लिए कहीं भी दूसरी जगह, ये बाणिया होड़ी है हमारे यहाँ एक जोड़ी है, उसमें निकासी की जा सकती है। कोई चैम्बर वैम्बर की व्यवस्था की जाए यहाँ पर, जैसे बरसात का पानी तालाब में चला जाए, बाकी जो गंदा पानी है वो आगे सीवरेज के माध्यम से बाहर निकासी हो सके, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। जी। और गांव के अंदर कहते हैं कि बहन बेटियां भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती रात के अंधेरे के टाइम में। कुछ स्ट्रीट लाइट वगैरह है गांव में? नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, इसका भी प्रबंध मैं सोचता हूँ पहले ही दफे ये प्रबंध हो। जी। और आपके माजरा के अंदर कितने गांव आ रहे होंगे? बस अकेला गांव है। पहले बसी गोपाल सिंह था साथ, अब दोनों पंचायतें हैं, बसी गोपाल सिंह को भी पंचायत का दर्जा दे दिया। जी, अलग हो। अगर यहाँ से जीतते हैं तो आप क्या अपने जो विपक्ष में प्रत्याशी खड़े हैं उनको किस नजर से देखेंगे? इसमें पक्ष और विपक्ष की कोई बात ही नहीं है, मेरे भाई बंधु हैं सब। उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा, जिसने वोट दिया वो भी मेरा और नहीं दिया वो भी मेरा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये धारणा ही नहीं रहेगी। मेरा तो उद्देश्य ही गांव की सेवा करना है। यादव साहब पूरे गांव को एक नजर से देखें? हाँ, बिल्कुल है। तो ये थे मेरे साथ खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान। कैसे लगे इनके विचार? इनका कहना है कि गांव को एक नजर से देख के गांव के विकास करवाए जाएंगे, और जिस तरह से बात करें किसी कमाने के उद्देश्य से नहीं आ रहे। इनका ऑफ कैमरे में मेरे को यही कहना था कि सर हम जेब से लगाने का दम रखते हैं, और भगवान ने रोजी रोटी दे रखी है कि फ्री नहीं बैठे, काम धंधा सेटल कर रखा है, पेंशनधारी है और बढ़िया सिस्टम है। आशा और उम्मीद करते हैं जनता इनके ऊपर विश्वास करेगी और आने वाले मिशन 2026 के चुनाव में सरपंच पद का ताज बनाएगी। इस तरह के इनके विचार हैं और हम भी सुन के प्रभावित हुए। आप आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको भी इनके विचार अच्छे लगे होंगे। कैसा लगा ये प्रोग्राम, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। सर, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी।
जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायत दुनिया में आपके साथ वीर सिंह।